नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है माँ सबकी पसंद का ख्याल रखती है। आज माँ की पसंद का ख्याल करें। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मीठी, क्या खाओगी आज? माँ ने बच्चों के कमरे के में भीतर आते हुए बड़ी बेटी से पूछा। कुछ भी बना लो माँ, मीठी ने अपनी किताब पढ़ते हुए जवाब दिया। नीली, तुम ही बता दो, क्या खाओगी लंच में? मीठी से कोई जवाब ना मिलने पर माँ ने छोटी बेटी से पूछा। पता नहीं माँ, जो भी बना दो, पर बस कुछ अजीब सा मत बनाना। नीली भी अपने काम को करने में व्यस्त थी और बस क्या नहीं खाना बतला दिया। अजीब क्या बनाती हूँ मैं? दोनों से जवाब ना मिलने पर सपना नाराजगी दिखाने लगी। अजीब, वही हरी सब्जियों का परिवार, और क्या, वो मत बनाना। कुछ बढ़िया और बाकी कुछ टेस्टी सा खुद ही देख लो। माँ को उलझन में देख किताबें एक और कर नीली माँ को गले लगाते हुए बोली। हरी सब्जियाँ तो सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है और दिमाग के लिए भी अच्छी है। पता नहीं तुम लोगों को इनके नाम सुन के ही कुछ चिढ़ हो जाती है। बिना मौका गवाए बेटी की प्यार भरी मुस्कान देख सपना की मुस्कुरा कर बोली। ठीक है ना माँ, खुद ही देख लो क्या बनाना है। मुझे पढ़ना है, कहीं कुछ अटपट ना बनाए माँ, इसलिए। इस चर्चा को खत्म करते हुए मीठी ने कहा, चलो आप ही बता दो आज क्या बनाऊं। अपनी ही उलझनों में उलझी सपना अपने कमरे में आराम फरमाते हुए पतिदेव समर से बोली। बना दो जो दिल करे। तुम जो जिस भी चीज़ को हाथ लगा देती हो वो जादू सी स्वादिष्ट हो जाती है। समर भी ज़्यादा सोचने के मूड में नहीं था। अरे आप भी ना, क्या मूड है आपका? आज कढ़ाई पनीर खाएंगे या आपकी पसंद के राजमा ही बना दूँ? सपना पति और बच्चों दोनों की पसंद को ध्यान रखते हुए बोली। आज एक चीज़ बना दो। समर ने प्यार से सपना को बैठाकर कहा। आप तो मुस्कुराने लगे। ठीक से बताइए ना क्या बनाऊं? सपना समर के इस अंदाज पर बोली। कुछ भी अपनी पसंद का। समर ने बड़े ही प्यार से सपना की आंखों में देखते कहा। सच कहूँ तो मुझे पता ही नहीं है तुम्हें क्या पसंद है। इतने साल हो गए हमें साथ साथ, पर आज मैं सोच रहा हूँ तो ये तक बता नहीं पा रहा हूँ कि आखिर मेरी पत्नी को सबसे ज़्यादा कौन सा खाना पसंद है। समर को अपनी पत्नी के बारे में इतना भी नहीं पता। शायद ये भी उसे आज ही पता चला था। ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तो सब पसंद है। सपना पति को उदास देखा तो झटपट बोली। फिर भी कुछ तो ऐसा होगा जो सबसे अधिक पसंद है। समर ने बड़े ही प्यार से सपना का हाथ अपने हाथों में थमाते हुए कहा। मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। मुझे तो वही अच्छा लगता है जो आप सबको पसंद आता है। समर के ऐसे सवालों से सपना खुद के भीतर ही गुम सी होती जा रही थी। तभी कमरे के भीतर मीठी और नीली शोर मचाते हुए माँ के गले लग गई और बोली, माँ करेले और रायता यही पसंद है ना आपको? सपना को तो जैसे कहीं खोया हुआ लम्हा याद आ गया था। एक ही पल में वो बचपन की उन यादों में खो सी गई जिन्हें ना जाने कब ये उसने पलट के भी ना देखा था। घर के कामों में मशगूल पूरे घर की पसंद नापसंद के हिसाब से जीते हुए खुद को तो भूल सी गई थी। तब मुस्कुराई और उठी। तुम सबकी तो बातें खत्म ही ना होगी, मैं खुद ही देखती हूँ। चल दी फिर से वही बच्चों की और पति की पसंद बनाने, और खुद को भी आज फिर उसी रंग में रंग लेने के लिए। कुछ देर की ये ठिठोली और सब फिर से व्यस्त थे अपनी दिनचर्या में, पर आज सपना कुछ खोई सी थी। शायद समर ने उसे उसके भीतर छुपी सपना की याद दिला दी थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। आप कहाँ चले गए थे? मुझे लगा आप कमरे में सो रहे हैं। दरवाज़ा खोलते हुए सपना समर को दरवाजे पर देख हैरानी से बोली। समर मुस्कुराया। आप ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हैं? चलिए लंच तैयार है, मैं खाने की मेज पर खाना लगा रही हूँ, आप आ जाइए, कहकर सपना रसोई घर की ओर जाने के लिए मुड़ी ही थी कि समर ने उसे रोक लिया और एक डब्बा उसकी ओर बढ़ा दिया। ये क्या है? सपना ने डब्बा पकड़ते हुए हैरानी से पूछा। कुछ नहीं, इसे भी लगा दो खाने की मेज पर, कहकर समर कमरे की ओर बढ़ गया। रसोई घर में जाकर जैसे ही सपना ने डब्बा खोला, उसकी आंखों से आंसू छलक आए। उसमें एक डब्बे में करेला और दूसरे डब्बे में उसकी पसंद का घिए का रायता। वो जैसे ही समर से कुछ कहने के लिए मुड़ी, पीछे ही समर खड़ा था। कभी कभी तो हमें भी तुम्हारी पसंद का ख्याल रखना चाहिए। रसोई घर की दीवार का सहारा लेकर
खड़े समर ने प्यार से मुस्कुराकर कहा, पर कहाँ से लाए आप ये? सपना का दिल तो जैसे बेकाबू सा होकर मुस्कुरा रहा था। हर माँ को अपनी बेटी के मन की टेलीपैथी हो जाती है। तुम्हारी माँ का फ़ोन आया था तो मीठी ने उनसे पूछा कि नानी आपने क्या बनाया है आज? उन्होंने कहा कि सपना की याद आ रही थी तो करेले बनाए हैं, उसकी पसंद के। बस आगे तो तुम समझ ही जाओ। समर अभी बता ही रहा था कि मीठी और नीली भी वहाँ आ गई। मेरी बेटियों को बहुत भूख लगी होगी, आओ बैठो, आज सब बेटियों की पसंद का खाना उनका इंतजार कर रहा है। सपना मुस्कुरा रही थी। कभी कभी बिना चाहे ही यूं अचानक छोटी सी चाहत का पूरा होना ही जन्नत की खुशी दे जाता है। आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताएं। वे भी कमेंट करें जिन्हें अक्सर माँ के हाथ का खाने का मिल जाता है। अपना पसंद का व्यंजन भी बनाएं और आइए इन लम्हों को याद करते हुए अपने बचपन में लौट चलें, जब माँ हमारी पसंद का खाना बनाती थी।